सामाजिक कार्यक्रम के दौरान मोदी और इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए कांग्रेस के आला कमान पर सवाल खड़े कर दिए। मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से मोदी ने गुजरात में रातों रात मुख्यमंत्री से लेकर सब कुछ बदल दिया, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस फैसला देने में बड़ी देर कर रही है। एक समय था जब इंदिरा गांधी इसी तरीके के फैसले लेती थी, उसी के चलते कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर फैसले लेने में देरी हो रही है, यह कारण कांग्रेस को कमजोर कर रहा है। हेमाराम चौधरी के इस बयान ने कांग्रेस में नई खलबली पैदा कर दी है। हेमाराम चौधरी साल के शुरू से ही लगातार पायलट के साथ रैलियों में इशारों में मुख्यमंत्री गहलोत को अपने निशाने पर लेते आए हैं। लगातार सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल खड़े करते रहे। बिजली को लेकर तो सीधा आरोप तक लगा दिया था। अब जिस तरीके से हेमाराम चौधरी ने मोदी के फैसले लेने की क्षमता की तारीफ की है, इस बात ने कांग्रेस में जयपुर से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। हाल ही में 28 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान आ रहे हैं और इस तारीख के तमाम कयास भी लग रहे हैं कि कांग्रेस के कई मंत्री से लेकर विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह है पूरी खबर। हेमाराम चौधरी के बयान से मच गई है खलबली। नरेंद्र मोदी गुजरात में हैंग बदल दिया, मुख्यमंत्री मीजा हैंग सब। अरे हमारे पार्टी में तो थोड़ा फैसले में कमजोरी है, अब है जगह है मेरे बेटे फैसले में कमजोरी। फैसला लेने में दो ही आदमी दे क्या मैं तो हिंदुस्तान में, एक तो इंदिरा गांधी ने एक नरेंद्र मोदी। गाँव तो गरी गई बखाड़ना पड़े नहीं। मैंने याद है एक एक अगर हमारा फैसला गया उल्लेख करूँ, वक्त नहीं है हमारे पार्टी में कमजोरी है। हमें ये लोग कही हो मानो कौन खावे। भूपेश आचार्य हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए। भूपेश, ये तो चौधरी साहब ने बवाल मचा दिया, खलबली मचा दी कांग्रेस पार्टी में। अब ये प्रतिक्रिया इनकी आई है, मोदी प्रेम दिखा है। अब इस मोदी प्रेम से खलबली मची है कि वाकई में जो उन्होंने कहा है उससे खलबली मची है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर हेमाराम चौधरी ने कहा कि भाई जो विरोधी होता है अगर वो अच्छा काम करता है तो प्रशंसा उसकी भी की जानी चाहिए, एक इंसानियत की बात होती है। और रही बात ये हेमाराम चौधरी का, क्योंकि हेमाराम चौधरी पिछले लंबे समय से इन सभी बातों को लेके ध्यान चल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद घोषणा की जाएगी, उसके बाद घोषणा की जाएगी, उसके बाद घोषणा की जाएगी। और ये लंबे समय से लगभग सचिन पायलट के साल भर से ज्यादा का समय हो गया जिनको तारीख पे तारीख दी जा रही है। और इसी के रहते हेमाराम चौधरी जैसों का सब्र का बांध टूट चुका है। हालांकि वो बिना कैमरे के वो इस बात को कई बार कह चुके हैं कि भाई इस तरीके के आश्वासनों से पार्टियां नहीं चलती है और इसका आने वाले चुनाव में पार्टी को बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी ने समय रहते निर्णय नहीं लिया। अब जैसे जैसे इलेक्शन का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में इनका जो सब्र है वो टूटता जा रहा है। सचिन पायलट भी कई जगह अपनी भाषणों में कह चुके हैं और हेमाराम चौधरी सामाजिक कार्यक्रम में आए थे और वहां पे भी वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपनी मन की पीड़ा, जो मन की बात थी उसको जाहिर कर दिया। और इस बात को लेके लोगों ने कई तरीके की राजनीति के लिए कयास लगाना शुरू कर दिए। क्या हेमाराम चौधरी बीजेपी में जा सकते हैं, क्या हेमाराम चौधरी कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी की तारीफ करने के बाद ये कहा कि भाई राजनीति में वही व्यक्ति सफल होता है जो कड़े फैसले लेता है और उसको लागू करता है और अपने इन फैसलों पे अटिक रहता है। बड़ी चीज ये है ना भूपेश की, ये कोई आम नेता नहीं है। ये जिन मुख्यमंत्री साहब के बारे में बोल रहे थे और उन्हीं के कैबिनेट में मंत्री हैं। अब ऐसे में इनका बयान कोई ऐसा बयान नहीं है कि इसको लाइटली लिया जाए। जाहिर तौर पर खलबली पूरे प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर मचेगी, क्योंकि चुनावी साल में प्रवेश कर गए हैं और एक एक बयान सरकार की दिक्कत यहां पर पैदा कर सकती है। इनके अगर बैकग्राउंड में जाएं चौधरी साहब की, तो क्या पहले भी ये लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं और सरकार को घेरने वाले मुसीबत में डालते रहे पहले भी? जी बिल्कुल, ये इस सरकार में जब से सरकार का गठन हुआ उसके बाद से ये इस तरीके के बयानबाजी इनकी चलती रही, क्योंकि सचिन पायलट गुट से आते हैं। सचिन पायलट गुट के सबसे वरिष्ठ वृद्ध नेता हैं जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले से आते हैं और वहां से वो लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं। लगभग ये इनका 7वां से 8वां चुनाव होगा और ये लंबे समय से राजनीति में कद्दावर नेता रहे। इससे पहले हेमाराम चौधरी प्रतिपक्ष के नेता भी रहे और हेमाराम चौधरी अन्य कई पदों पर रहे। तो हेमाराम चौधरी को भी राष्ट्रीय स्तर पे जो कांग्रेस है और उसके अलावा जो तमाम नेता वो जानते हैं। और हेमाराम चौधरी साफ तौर पे कह चुके हैं कि जब तक नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा तब तक राजस्थान में किसी भी तरीके से कांग्रेस की सत्ता की वापसी नहीं होगी, क्योंकि जो लोग वोट देने वाले हैं उन लोगों के साथ युवाओं का जुड़ाव है और जब तक युवा राजनीति में नहीं आएंगे तब तक इस तरीके की जो समस्या चलती रहेगी। और हेमाराम चौधरी अभी कुछ ही दिन पहले जी राजस्थान के कार्यक्रम में भी आए थे। उन्होंने जी राजस्थान से अपील भी की थी कि आप एक इस तरीके की मुहिम चलाएं
इसमें राजनेताओं के रिटायरमेंट की उम्र सीमा तय की जाए, क्योंकि जितने भी क्षेत्र है उन सब में उम्र की एक सीमा तय की गई है और उसके बाद उसको रिटायरमेंट करने के बाद युवाओं को मौका मिलेगा। आखिर जब तक हम रहेंगे तब तक युवा कैसे आएंगे? और हेमाराम चौधरी समय समय पे इस तरीके के चाहे वो नेतृत्व परिवर्तन की बात हो, चाहे उम्र की सीमा वाली बात हो या अन्य कोई बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर मुखर रहे और अपनी बात समय समय पे, चाहे विधानसभा हो चाहे किसी तरीके का कार्यक्रम हो, सभी जगह उन्होंने अपनी बात प्रमुखता से मुखर होकर रखी है। जी जाहिर तौर पर भूपेश, राजस्थान की राजनीति में अब भूचाल आ जाएगा, क्योंकि गहलोत सरकार के मंत्री है चौधरी साहब, उन्होंने पीएम मोदी के तारीफों के पुल बांधे हैं जाहिर तौर पर। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है चौधरी साहब ने, इससे एक बात तो साफ लगती है भूपेश, क्योंकि अभी हम हाल फिलहाल में देख रहे थे, आपने भी देखा होगा, पायलट साहब खुद बहुत खुलकर बोल रहे हैं मंचों पर जाकर, और चाहे पेपर लीक का मामला हो चाहे कोई भी मामला, खुलकर विरोध कर रहे हैं और बाकायदा निशाना साध रहे हैं बिना नाम लिए। और इन बिटवीन उन्हीं के समर्थक मंत्री, गहलोत कैबिनेट के मंत्री का ये बयान, मान लिया जाए कि अब तलवारें खिंच चुकी हैं, आर पार के लड़ाई के मूड में आ गया खेमा। बिल्कुल, जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, गहलोत आज से ही बजट का सेशन शुरू होना है, इन सभी चीजों को लेके वैसे वैसे खलबली का बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब एक बार बजट पेश हो जाने के बाद इस तरीके की जो नेतृत्व परिवर्तन हो चाहे किसी भी तरीके की बातें हो, उन सभी पे एक बार का विराम लग जाएगा और उसके बाद अगर हो भी जाता तो उससे ज्यादा कुछ करने के लिए, कुछ बताने के लिए, राजस्थान की जनता में खुद का मैसेज छोड़ने के लिए कुछ बच नहीं पाता। तो ऐसे में ये सभी जो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई अगर आखिरी बजट भी हो ये सरकार का तो वो नेतृत्व परिवर्तन के बाद पेश हो, और जो हमेशा मार्च में होता है वो हो। लेकिन गहलोत द्वारा जो पहले ही बजट का, गहलोत सरकार द्वारा पहले बजट का पेश करना इनके लिए और खलबली बढ़ाएगा। और साथ ही हेमाराम चौधरी ने मारवाड़ी में इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से पहले उन्होंने एक शब्द कहा कि अगर बैरी बुरा भी हो तो उसका बखान तो करना, अगर बैरी अच्छा हो तो उसका बखान तो करना चाहिए। मतलब आपका दुश्मन हो, चाहे वो राजनीतिक दुश्मन हो चाहे किसी भी तरीके का, अगर वो अच्छा काम करता है तो बखान तो उसके करनी चाहिए। ये एक परंपरा है और एक अच्छी रीति है। लेकिन वही है ना भूपेश, अभी इस बखान से तूफान आ जाएगा और अब देखिएगा किस तरीके से अब इस पर बयान होगा, ये डैमेज कंट्रोल कैसे सरकार कर पाएगी, क्योंकि सरकार का सीधे तौर पर दावा है कि पार्टी एक है, लेकिन पार्टी एक नजर नहीं आती है पब्लिक के बीच में, मंच पर। बहुत शुक्रिया भूपेश इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो सीएम गहलोत के मंत्री का मोदी प्रेम आपने देखा। राजस्थान विधान